प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में भीतर झांकना। जो भी दिखाई दे बस दखल नहीं देना। भीतर और बाहर सब और मन का खेल चल रहा है। मन को हमने दिन रात देखा लेकिन अपने भीतर नहीं देखा। मन ने बाहर के जगत को खूब दिखाया लेकिन तुमने मन का स्वरूप, मन का अनेक रूपों में बटा अस्तित्व नहीं देखा। मन को समझना, मन को देखना तुम्हारी पहली ड्यूटी। यही एकमात्र तुम्हारी जानकारी है। बस वही है नॉलेज। तुमने आज तक मन की आंख से काम लिया, अपने भीतर की आंख से काम नहीं लिया। अंतस की धारा है भीतर की आंख। लेकिन हमें लगता है ये तो बहुत टफ है, हम समझ नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंतस के साथ चलते चलते क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत आसान है? एक बात याद रहे, देर हमारी नासमझी के कारण हो रही है, वरना मार्ग इतना कठिन नहीं है जितना हमने सोच लिया है। और अब जब तुम्हें ये मार्ग आसान लगने लगे, तुम्हें मजा आने लगे अपने भीतर जाने में, तो समझ लेना किसी की वाइब्रेशंस में हो, किसी के पॉजिटिव ऑरा में हो तुम। और जब तक हमें किसी की वाइब्रेशंस नहीं मिलती तब तक तुम्हारा अपने ही अंतस में प्रवेश संभव ही नहीं है। ध्यान रहे, कृपा तो हर पल हर क्षण बह रही है हम सभी पर, लेकिन हमें क्यों नहीं छूती? देखिए, बहना एक बात है, छूना दूसरी बात है। कभी सोचा हमें योग तो मिला लेकिन वो योग भीतर ना उतर पाया। किसका योग अयोग हो गया? पहला, जिसके मन में अभी भी विषयों और विकारों के प्रति आकर्षण है, जिसको भी सद्गुरु भी पसंद है लेकिन साथ साथ में विषय भोग विकार भी पसंद है। हो सकता है तुम किसी भयंकर विकार में लग जाते हो या फिर उस भोग को भोग कर अपने को कोसने में लग जाते हो, लेकिन लौटने में नहीं लगते हो। ये यात्रा लौटने की है, लौटो, वापस लौटो। इन दोनों में यदि ज्यादा समय लगे, ज्यादा टाइम तुम रुको, यदि तुम्हें अपने स्वभाव में आने में समय लग रहा है, तो समझ लेना उसका योग अयोग हो रहा है। अब तुम्हें कैसे पता लगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? भीतर झांकना। इंद्रियों को भोगने में मंदता आ रही है क्या? इसी को महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार कहा। विषय भोग तो रहेगा लेकिन अब उसके अंदर जाने की इतनी उत्सुकता नहीं है। हाँ, किसी की वाइब्रेशंस के जाने की और उत्सुकता है, यानी जो अब संसार की तरफ खींच रहा है, अब उसकी ओर जाने के लिए तुम उत्सुक नहीं हो। और दूसरा चेक पॉइंट है सरलता, यानी किसी से भी अपने दोष को सुनने की क्षमता को पैदा करो। और इसीलिए तो ऐसे लोग तुम्हारे ही घरों में पैदा किए गए हैं जो तुम्हें तुम्हारा ही दोष बता रहे हैं। बस अगर तुम्हें तुम्हारा कोई दोष बता रहा है, तुम अपने को करेक्ट करने में लग जाओ। अवलोकन करो, मात्र अवलोकन। इस धारा का रहस्य अवलोकन में छिपा है। अवलोकन मीन्स देखना, लेकिन केवल देखना नहीं, फिर सुधरने में भी लग जाना है। जो भी सद्गुरु से सुनो उस पर विचार करो, उसके पश्चात विचार से सुविचार की ओर बढ़ना। सुविचार यानी क्या? यानी जिस विचार का उपयोग स्वयं के लिए, स्वयं की प्रोग्रेस के लिए, अंतस के सुधार के लिए किया जाए, उसे ही सुविचार कहा। यानी भीतर जो भी स्पीच है, जो भी चल रहा है,
उस पर तुम्हारी मालिकी होनी चाहिए। तुम जब चाहो उसे रोक सको। तुम अपने विचार और वाणी दोनों के मालिक बनना। तुम कहते हो मेरे मन में बात आई, मैंने बोल दी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हल्का हो गया। मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा मालिकी का भाव भी गायब हो जाता है, गुलामी का भाव बढ़ जाता है। मालिकी के भाव के लिए थोड़ी देर अपने मन को भारी रहने दो, लेकिन आप पाओगे कि मालिकी का भाव बढ़ रहा है, गुलामी का भाव घट रहा है। बताइए किसमें लाभ है? भीतर देखना किसमें तुम्हारी भलाई है। इसी मालिकी के भाव को हम भगवत गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अंत में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे ही स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यानी तुमने कभी उस परमात्मा तत्व को अनुभूत किया है, लेकिन कर्मों के अनुसार तुम्हें अलग अलग भेजना पड़ा। लेकिन तुमने उसका एक बार अनुभव किया, इसीलिए तुम अब सतत उस आनंद की खोज में भटक रहे हो, और तुम उसी को खोज सकते हो जिसका कभी तुमने अनुभव किया हो। यहां कोई भी दुख को नहीं खोज रहा। तो भगवान कह रहे हैं, जो भी इस यात्रा पर बस एक बार उतर जाता है, फिर मैं सद्गुरुओं के द्वारा धक्का लगवाता हूं। जहां भी तुम हो, वो तुम्हारी हर बात सुन रहा है। वो चाह रहा है कोई तो दस्तक दे, क्योंकि वो तो पास के भी पास है, निकट से भी निकट है, तुम्हारे रोए रोए में। तुम्हारे दिमाग से हृदय तक वेदन पहुंचे, उससे पहले ईश्वर तुम्हारे ही भीतर है। इतना निकट है वो, बस तुम हृदय से एक बार पुकारो तो सही। पुकारेगा वही जो श्रद्धा से भरा है। हृदय किसका खुलेगा? जिसके भीतर श्रद्धा आई है, जिसका विवेक पराकाष्ठा पर चला गया है, वही इस ईश्वर को पा सकता है, वही डूब सकता है। यहां हर किसी के भीतर समान संभावना है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। बस एक बार उसे दिल से पुकारो। वो हर पल हमारे भीतर उपस्थित है। उसकी प्रेजेंस में सब काम हो रहा है भीतर, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करते। जो प्रेजेंस में हो रहा है वही एक्चुअल कार्य है। जो करना पड़े वो कार्य ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, मेरी प्रेजेंस में कार्य हो रहा है, लेकिन मैं कार्य के भीतर प्रवेश नहीं करता। यानी मेरी उपस्थिति में सृष्टि की रचना होती है, प्रलय होता है, विनाश होता है, लेकिन वो रचना या प्रलय मेरे भीतर प्रवेश नहीं करती। मैं तो उदासीन व्रत रहता हूँ। उद यानी ऊपर, आसीन मीन्स बैठना, यानी मैं सबसे डिटैच हूँ। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यानी अगर जीवन में ईश्वरत्व की अनुभूति करनी है तो तुम्हारे कर्म निष्काम और राग द्वेष रहित होने चाहिए। डिटैच का मतलब यह नहीं कि कर्म नहीं करना, बल्कि कर्म तो करना है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी। कर्म करते हुए भी कोई राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए कि ये कर्म मुझे सुख देगा, ये कर्म मुझे दुख देगा। तीसरा, उस कर्म को करने में अहंकार नहीं होना चाहिए। उदासीन रहने का यहां मतलब यही है कि मैं कर्मयोगी हूं, यानी कर्म करता हूं पर फल की आशा नहीं रखते हुए। समष्टि के कल्याण की बात प्रथम नंबर पर आती है। अब सारा संसार ही बन जाए परिवार। अब तक निज परिवार ही बना रहा संसार, अब सारा संसार ही बन जाए परिवार। जैसा आप अपने परिवार के लिए सोचते हो, वैसा ही संसार के लिए सोचो। बस यही है कर्मयोग, यही है भक्ति योग, यही है ध्यान योग, और यही है कर्मयोग। जागे रहना। आंखों में अरमान दिया करते हैं, हम सबकी नींद चुरा लिया करते हैं।
अब जब जब आपकी पलकें झुकेंगी समझ लेना हम आपको याद किया करते हैं। ओ अस्तित्व, ओ विराट, तेरा लाख लाख धन्यवाद।